हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए हैं। जगह जगह से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हमने जैसे 2.1 तो हमने कंप्लीट किए, इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे। अब एक एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से अब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ एक क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके अंदर हमें सीखने को मिलेगी। देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल सा एक ही तरीका देखा था कि tan इनवर्स, और वैसे NCERT के अंदर एक ही तो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इंटू वाई का जो मान है वो 1 से छोटा है, तो एक सीधा फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और 1 से बड़ा तो पाई जोड़कर ये फॉर्मूला लगा दो, कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन अब जो फॉर्मूले आप इस बोर्ड अब जो ये क्वेश्चन आप इस बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन तो सेम वैसे ही दिखने में है, लेकिन देखो tan इनवर्स की जगह अब क्या आ गया अपने पास में, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। वैसे RBSc के पैटर्न के अंदर इस प्रकार के फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, और कोशिश में करूंगा कि एक वीडियो लेक्चर के अंदर वो सारे फॉर्मूले भी मैं आपको बता पाऊं जो RBSc में चलते थे, क्योंकि डायरेक्ट उन फॉर्मूलों से डायरेक्ट क्वेश्चन हो पाते हैं। तो अब अपन NCERT के तरीके से करेंगे तो वो किस प्रकार से कर पाएंगे। सबसे पहला जो अपना काम है इनको चेंज करने का, मतलब कि यदि इस साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स बना दूं और इस साइन इनवर्स की जगह भी tan इनवर्स बना दे, और बराबर में जो कोस इनवर्स चल रहा है उसकी जगह भी tan इनवर्स बना दे, तो जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन ये अपने पास में हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कैसे चेंज करें। हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आराम से चेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है उसको समझिएगा। जैसे यही है अपने पास में साइन इनवर्स 3/5, इसको हम चेंज करके देखते हैं साइन इनवर्स 3/5। वैसे हम एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही चेंज करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सीधे एक ही लाइन के अंदर। लेकिन सबसे पहले काम ये वास्तव में होता कैसे है, इसके लिए उसको सीखना जरूरी है। देखो, मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 है, इसके इक्वल में कुछ वैल्यू आएगी, उसको मैंने क्या मान लिया, अक्स मान लिया, या फिर जो थीटा मान लिया। ये मान लो कि मैंने क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तो इस साइन इनवर्स को जब दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो बराबर में क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और बराबर में ये इधर क्या बचेगा, केवल 3/5। देखो, साइन इनवर्स इधर चला गया, साइन थीटा बन गया, इधर 3/5 ये बचा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज देखो, साइन थीटा बराबर 3/5 और लाल बट्टे का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के अंदर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है आपको। तो ये अपने पास में जो साइन थीटा है वो क्या होता है अपने पास में, ये होता है अपने पास में लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से होता है क्या। अब ये साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में लंब बटे कर्ण है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। समकोण त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो इसके अंदर यदि मैं इस कोण को थीटा मानता हूं तो ये लंब हो जाएगा अपने पास में जिसकी वैल्यू 3 है, ये अपने पास में कर्ण हो जाएगा जिसकी वैल्यू 5 है। तो बताओ आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बचा क्या 16, और 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है। ये अपने पास में कर्ण, लंब और आधार सारी वैल्यू आ गई है। अब किस में चेंज करना वो देख लो। जैसे हमें यहाँ क्या चाहिए, tan इनवर्स, आप किस में भी चेंज कर सकते हो, जिसमें चेंज करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो। तो यहाँ पर हमें tan में चेंज करना है, तो ये अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज से, इस ट्राइंगल से tan थीटा क्या हो जाएगा, तो हमने देखा कि tan थीटा लाल बट्टे के कैसे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 3/4। अब ये देखो थीटा किसके बराबर है, ये थीटा बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स 3/4 हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। इसी प्रकार से इसको अभी यहाँ पर गौर से देखो, ये क्वेश्चन अपन बना देते, मैं यहाँ पर चेंज कर करके क्वेश्चन को लिख देता हूँ ना, किस प्रकार से है ये अपने पास में क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम हो पाने के कारण ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ये है अपने पास में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10, 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह में 10 में क्या लिख सकता हूँ,
टेन इनवर्स 3/4। इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं पूरे ही क्वेश्चन को टेन इनवर्स के अंदर। क्लियर है ये बात? ये सारी चीजें आपको फेयर कॉपी के अंदर ही करनी है। पहले हम करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर साइन इनवर्स 3/5 को तो हमने ये लिख दिया। ऐसे ही अभी हम साइन इनवर्स 8/17 को लिखने वाले हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स 84/85 को लिखने वाले हैं। तो उन सभी को इस प्रकार से कैलकुलेट करते हुए लिखना है। अब देखो ये तो अपना तरीका था कि वास्तव में होता कैसे है। अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं ना। देखो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, अब हम एक ही लाइन में चेंज कर देंगे ना। मान लो कि अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को ही कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है अपने पास में साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल कोस इनवर्स 84/85। चेंज करना है सबसे पहला काम अपने पास में। दिख नहीं रहा क्या ये? चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, कोस इनवर्स 84/85। अब देखो कि इसको मैं टेन इनवर्स में क्या लिख सकता हूँ। अभी जो सीखा है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। 3/5 है ना। अब दिमाग में सोचो कि साइन इनवर्स के अंदर जो ये मान आ रहा है, साइन क्या होता है? लंब बटे करण होता है। ठीक है, लंब की वैल्यू 3 और करण की वैल्यू 5। अब दिमाग में आधार की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। करण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? 4। वो 4 क्या है अपने पास में? आधार। अब मैं इसको क्या करता हूँ? टेन इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स। तो टेन में क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू तो अपने पास में 3 ही है और आधार भी हमने निकाला, क्या आया? 4 आया। तो ऐसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन की, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की, ताकि अपना समय बच पाए, है ना। इसके बाद में ये अपने पास में साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 8/17, इसको हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। अब हमें पता है ये 8 तो क्या है? लंब, और 17 क्या है? करण है। यहां से आधार निकाल लो। 17 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में? 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे तो 225 और उसका रूट निकालेंगे तो 15। तो अपने पास में आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। चेंज कर दो टेन इनवर्स के अंदर, तो ये बन जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स। और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 8 और आधार की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 15। ये भी टेन इनवर्स में चेंज हो गया। अब अपने पास में बराबर में चल रहा है कोस इनवर्स 84/85। अभी अपने पास में कोस के अंदर क्या होता है? आधार बटे करण। करण की वैल्यू भी है, आधार की वैल्यू भी है। लंब की वैल्यू निकाल लो। लंब की वैल्यू कैसे निकलेगी? करण का स्क्वायर। अब 85 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 25 और 8 और 9 ये 72। इसमें से हम देखो ये करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 84 का स्क्वायर कितना होगा? 84 को 84 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 × 4 कितना हो गया? 16, 1 32 और 32 64, 1 65, 6 और ये 8 8 64 और 6 कितना हो गया अपने पास में? 70। माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा अपने पास में? 15 में से 6 माइनस 9, ये 11 में से 5 6 और ये 1, ये 169। तो ये रूट के अंदर रूट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 13। ये लंब की वैल्यू आ गई। तो कोस इनवर्स 84/85 को टेन इनवर्स में कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे टेन इनवर्स। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आ गई अपने पास में 13 और आधार की वैल्यू कितनी है? 84। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उसको हमने डायरेक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की है। देखो डायरेक्ट ही हमने साइन इनवर्स, ये लंब बटे करण, आधार निकाल लिया, फिर टेन इनवर्स, और टेन क्या होता है उसको हमने अंदर लिख दिया। इस प्रकार की चीजें आप कर पाओगे। बाकी अगर मान लो कि इस प्रकार से बेसिक से करना है तो वैसे भी कर सकते हो। वो टाइम टेकिंग है और साथ में ही ज़्यादा हम जगह को वहाँ पर घेरने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन करें और समय भी अपना बचा पाए। इंपॉर्टेंट समय ही होता है, समय के ऊपर पेपर कंप्लीट हो पाए। देखो पढ़ते सब है पूरी साल, और अगर एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन भी सभी को सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समय कौन काम में अच्छी तरीके से ले पाता है? पूरे समय के अंदर पूरे पेपर को हमें कंप्लीट भी करना है, एक बार देखना भी है कि पूरा पेपर हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए थोड़ी फास्ट मेथड भी हमें यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ तक की बात थी, कंप्लीट है। अब देखो कि इन सब की जगह टेन इनवर्स में लिखेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे?
टेन इनवर्स 3/4 माइनस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 8/15 इज इक्वल, इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा अपने पास में 13/84। क्लियर है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, मतलब अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई फॉर्मूला लगाऊं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है अपने पास में टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स x माइनस वाई, x की जगह अपने पास में 3/4 माइनस वाई की जगह है 8/15 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस 3/4 इंटू 8/15। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, टेन इनवर्स, देखो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया अपने पास में 60 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस ये 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम वही 60, इसके बाद में ये हो जाएगा अपने पास में 60 प्लस और ये हो जाएगा 24। एलसीएम एलसीएम सेम तो कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में, टेन इनवर्स 45 माइनस का 32 कितना बच गया 8 और 5 13 और डिवाइड बाई ये कितना हो गया 60 प्लस 24, ये हो गया अपने पास में 84। यही लाना था क्या हमें, ये रहा था अपना क्वेश्चन और हमें राइट हैंड साइड में यही लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने लिया तो ये अपने पास में राइट हैंड साइड आ गया। करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टेन इनवर्स में चेंज कर लो तो ये अपना एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन बना है ये नया क्वेश्चन बना है जो टेन इनवर्स में बना है और टेन इनवर्स वाले क्वेश्चनों को हमें हल करना आता ही है, अभी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा ही है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप हल कर पाओगे। नई चीज बस इतनी सी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना आना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि वो आ चुका होगा। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोई अक्स या थीटा मान लो, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो 11वीं क्लास का क्वेश्चन बन गया। वहां पर जैसे हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है तो इससे हम कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं। वही काम हमें यहाँ पर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उदाहरण नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या है, उदाहरण नंबर 11, साइन इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल प्रूव करना है कि कितना आना चाहिए 180, यानी कि पाई हमारे पास में आना चाहिए। तो करे क्या सर, देखो एक तो टेन इनवर्स में बदला बदलाया ही अपने पास में मिल गया, ये दो है, इनको हम टेन इनवर्स में ऑन कन्वर्ट करते, कोई समस्या नहीं है अपने पास में, इनको कन्वर्ट करना हमें आता ही है। बताओ साइन इनवर्स 12/13 है, यहाँ पर देखो इस साइन इनवर्स 12/13 को हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स में। अब टेन में क्या आता है, लंब बटे आधार, और साइन में क्या आता है, लंब बटे करण। इसका मतलब लंब तो है, आधार का मान निकाल लो। आधार क्या होगा, करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट। देखो ये कितना बच गया अपने पास में 25 और इसका रूट कितना आ गया 5। इसका मतलब आधार का मान 5 और लंब का मान 12, तो टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 12/5। ये चीज आप कर पा रहे होंगे आसानी से। इसके बाद में ये कोस इनवर्स 4/5 और है, कोस इनवर्स 4/5, इसको हमें चेंज करना है किसमें, टेन इनवर्स के अंदर। तो टेन इनवर्स तो क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन ये क्या है, आधार बटे करण। आधार तो है, हमें लंब और चाहिए, तो लंब कैसे निकालेंगे, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। बचा कितना 9 और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो यह लंब भी आ गया और आधार भी अपने पास में। टेन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लो अपने पास में सभी मान किस में बदल गए, टेन इनवर्स में बदल गए। तो अपना नया क्वेश्चन क्या बन गया, देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया अपने पास में टेन इनवर्स 12/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5 की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये चल ही रहा है अपने पास में टेन इनवर्स 63/16 और इज इक्वल हमें प्रूव करना है क्या, पाई हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो कि 3 का एक साथ
फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तीन का एक साथ फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। और है वैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लिखवाऊंगा भी में, RBSc के फॉर्मूले हैं, यहाँ काम में नहीं लेने हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं सर, दो में तो लगा सकते हैं ना, एक साथ पढ़ा हमने। तो देखो इन दोनों में एक साथ लगा लो, फिर जो मान आए उसका इसके साथ फॉर्मूला लगा देना। देखो इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैं लगाना चाहता हूँ। तो वो फॉर्मूला काम कैसे करेगा, अगर एक्स और वाई का गुणा 1 से छोटा आ रहा है, क्या देखो ऊपर कितना बना 12 गुणा 3 36 और नीचे 5 गुणा 4 20, ऊपर ज्यादा मान आ रहा 36 और नीचे 20 ही आ रहा, 36 में 20 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ, इसका मतलब 1 से बड़ा हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई प्लस वाला। क्लियर है ये बात। तो यहाँ इन दोनों में यदि हम फॉर्मूला लगाए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, तो ये फॉर्मूला लगेगा अपने पास में पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह कौन है 12/5 प्लस वाई की जगह 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की जगह 12/5 और वाई की जगह 3/4 और प्लस ये चली रहा अपने पास में टेन इनवर्स 63/16। ये लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं केवल, और हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड पाई। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना 20, कैलकुलेट करेंगे 4 ऊपर मल्टीप्लाई 12 चौके 48 प्लस 4 और 5 ऊपर मल्टीप्लाई तो 15 डिवाइड बाई नीचे भी एलसीएम कितना 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 36 और ये प्लस में चल रहा अपने पास में टेन इनवर्स 63/16। क्लियर है यहाँ तक की बातें। इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखो एलसीएम 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या पाई प्लस टेन इनवर्स ऊपर कितना हो गया 48 प्लस 15 63 डिवाइड बाई 20 माइनस 36, ये माइनस का क्या बच गया अपने पास में 16 बच गया, तो ये पूरा अंदर वाला मान ही माइनस में हो गया। और प्लस ये क्या चल रहा अपने पास में टेन इनवर्स 63 डिवाइड बाई 16। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो टेन इनवर्स के अंदर माइनस में जब मान आता है तो सबसे पहला काम इस माइनस का इलाज करना है, और टेन इनवर्स में माइनस का क्या होता है, टेन इनवर्स एसटीसी में आता है। पहली बात एसटीसी माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देती है, तो ये सीधा माइनस को बाहर निकालेगा, बाहर पहले प्लस बैठा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखो टेन इनवर्स 63/16 प्लस टेन इनवर्स 63/16, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में पाई। और राइट हैंड साइड में हमें यही तो लाना था, राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है अपने पास में राइट हैंड साइड। आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और ये आगे वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर आधारित है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको टेन इनवर्स के अंदर चेंज कर लो। और टेन इनवर्स में कैसे चेंज किया जाएगा आराम से हमें पता है, लंबादार कर्ण का मान निकालो, फिर किस में भी चेंज हम आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई है। आज की क्लास में बस इतना ही, हम केवल आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन देखे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना, और साथ ही इनके ऊपर आधारित ये 2 क्वेश्चन मैंने साथ में और लिखे हैं, विविध के 2, ये 3 और 4, और आप देखोगे इसके आगे के जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 वो भी लगभग इसी प्रकार के हैं। तो वो क्वेश्चन आप करके देखना, आपकी रफ कॉपी के अंदर आराम से हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हम आगे धीरे धीरे वीडियो बनाते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, समय हो गया है विदा होने का। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।